technical task that we are going to discuss. So first of all, we have to enter the number of hours. Like आप 1400, 1415 आप input कर देते हो hours. कंप्यूटर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वीक्स, उसमें से आपने कैलकुलेट करना है कि उसमें कितने वीक्स बनते हैं. उसके बाद उन वीक्स को आपने उसके बाद उनमें कितने डेज बनते हैं और उसके बाद बाकी कितने आवर्स रह जाते हैं. थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाला है. जी, सबसे पहले तो हम लोग इनपुट करेंगे आवर्स, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे 24 पे डिवाइड करके. उसके बाद जो बाकी आवर्स रह जाएंगे वो हम रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे. लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट. सपोज आपने 27 इनपुट किया. जब आप 27 इनपुट करेंगे तो इनपुट वेरिएबल हमारा होगा एच को आप डिवाइड करेंगे किस पे, 24 पे, मतलब डेज बनाने के लिए. तो यहाँ पे हम 24 रखेंगे और 27 को डिवाइड करेंगे. इधर हमारे पास 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 24. और जब हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो इधर बचेगा हमारे पास 3. तो अगर हम यहाँ तक समझते हैं कि 24 आवर्स हमने इनपुट किए, दीज आर द आवर्स, एच वेरिएबल आवर्स हमने इनपुट किए. उसके बाद आपने डेज बनाए और रिमेनिंग आवर्स कैलकुलेट कर लिए. तो डेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24 पे डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये डिवीजन का जो आंसर है वो टॉप पे आता है. तो हमारे पास जो ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, आवर्स इज़ इक्वल टू डे इज़ इक्वल टू और डिवाइडेड बाय 24. यहाँ तक समझ आ गई है बात की कि हम 27 आवर्स इनपुट किया हम लोगों ने, 24 पे डिवाइड किया, आवर्स को 24 पे डिवाइड किया. ये वाला जो आंसर आया दैट इज़ द डे, मतलब इतने डेज बने हैं. अगर आप 47 इनपुट करते हो या 52 एंटर करते हो तो 2 डेज बनेंगे, बाकी कुछ आवर्स बाकी बच जाएंगे. तो यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं हम लोग, एक क्वोशंट निकाल रहे हैं और एक रिमाइंडर निकाल रहे हैं. क्वोशंट हमारी इस इक्वेशन से निकलेगा और रिमाइंडर कैसे निकलेगा, एच इज़ इक्वल टू एच परसेंट साइन, दिस द रिमाइंडर ऑपरेटर 24. अब पहली जो स्टेटमेंट होगी वो क्या कैलकुलेट करेगी, जो हमारा क्वोशंट आएगा. उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा रिमाइंडर निकालेगी और दीज आर द रिमेनिंग आवर्स, और हम इसको दोबारा एच वेरिएबल में स्टोर कर देंगे क्योंकि बाकी मंदा आवर्स हमारे बच जाएंगे. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. और नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो लेट से हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर आता है, जो आपने और ज़्यादा इनपुट किए थे तो आपका आंसर आ गया लेट से 14 आ गया, 15 आ गया. ठीक है, तो 15 हमारे पास डेज बन गए. उसको आपने कन्वर्ट करना है वीक्स में. तो वीक के लिए हम डब्ल्यू वेरिएबल यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू डे जो हमारे कन्वर्ट होके आए हैं उनको हम डिवाइड करेंगे 7 पे, कि एक वीक में 7 दिन होते हैं. 7 पे आपने डिवाइड किया तो जो भी हमारे पास आंसर आया है वो हमारे वीक्स बन गए. लेट्स सी. और एक और चीज़ मैं लिख लूँ, उसके बाद इसको थोड़ा डिवीजन करके सीखते हैं. हमारे पास जो बाकी बचेगा वो डेज बचेंगे और डी डिवाइडेड बाय परसेंट साइन से 7. ये 2 इक्वेशन आपने देखनी है, इसको ज़रा अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. मतलब पहले आपको क्वोशंट भी चाहिए और रिमाइंडर भी चाहिए, और जो क्वोशंट आएगा वो डेज बनेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमेनिंग आवर्स बाकी जो बचेंगे वो रह जाएंगे. उसके बाद जो हमारे डेज बने हैं, सपोज कर लें हमने कोई बड़ी आवर्स की तादाद ज़्यादा इनपुट की थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट से सपोज किया हमने, यहाँ पे आंसर आता है 15. तो हम इन डेज़ को 15 को ले जाते हैं कहाँ पे, डिवीजन में. इसको हम डेज़ कह रहे हैं. ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे ये 15 डेज़ हैं, इनको हमने वीक्स में कन्वर्ट करना है. इस आर द 15 डेज़ और इसको हम वीक में कन्वर्ट करेंगे. तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से. और इधर आएगा हमारे पास आंसर 2, मतलब 2 वीक्स बन जाएंगे. इधर आ जाएगा 14 और यहाँ पे आएगा 1.
इट मीन्स कि जो बाकी बचा है वो डेज़ हैं, और यहाँ पे जो बाकी बचा था वो आवर्स हैं, और ये हमारे वीक्स हैं। तो इस तरह हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि सबसे पहले सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एच को जो नंबर ऑफ़ आवर्स थे, लाइक आपने 1204 आवर्स इनपुट कर दिए। अब 1204 आवर्स जब आप इनपुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इधर कुछ जो भी आंसर आएगा वो डेज़ बनेंगे, तो ये हमारा डी में आंसर चला जाएगा। फिर हम रिमाइंडर जो निकालेंगे वो एच को डिवाइड करके, मतलब नंबर ऑफ़ आवर्स को डिवाइड करके, बाकी जो बचेगा वो हमारे बाकी मानदा आवर्स, रिमेनिंग आवर्स बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम डी को इधर ले आएंगे और इसको डिवाइड करेंगे 7 पे। जो डिवीजन का आंसर आएगा ऊपर वो क्या बनेंगे, वीक्स, तो ये हमारे वीक्स डब्ल्यू वेरिएबल में आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आएगा मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करके, वो हमारे बाकी मानदा डेज बन जाएंगे। तो हमारा एच वेरिएबल भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा और वीक्स भी आ जाएगा। दीज आर द वीक्स, राइट। तो इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। लॉजिक आई थिंक आपका बिल्ड हो गया होगा, नहीं तो आप इसको रिकॉल कर लेंगे। आई विल शेयर द कंटेंट। जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोड ब्लॉक आ गया जी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमने कहा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, सेकंड पार्ट द मेन फंक्शन है, और थर्ड पार्ट में हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया है। हियर वी हैव 3 वेरिएबल्स, लाइक इंटीजर टाइप का एच है फॉर आवर्स, डी फॉर डे एंड डब्ल्यू फॉर वीक्स। एंटर नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे हम स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स दैट आर वी गोइंग टू चेंज आवर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने एच में इनपुट कर लिया स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हुए, और ये अब तक आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंट एफ स्कैनफ से हम इनपुट लेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वही फार्मूला है कि हम और जो भी हमने इनपुट किए हैं वो डिवाइड किया हमने 24 पे और उसके डेज़ बना लिए। उसके बाद उन्हीं आवर्स को हमने रिमाइंडर ऑपरेटर निकाला, क्योंकि एग्जैक्टली तो डेज़ पूरे डेज़ में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। लाइक अगर हमने 25 आवर्स इनपुट किए हैं तो वो 24 जो होगा वो एक दिन बनेगा, बाकी 1 और बाकी रह जाएगा। वो रिमाइंडर ऑपरेटर से हमने और बाकी रिमेनिंग आवर्स कैलकुलेट करके एच में स्टोर कर दिए दोबारा। उसके बाद जो हमारा डी बना है ऊपर टॉप पे फर्स्ट इक्वेशन में, उसको हमने डिवाइड किया 7 पे, और अगर वो डेज थे 15 तो हमने 7 पे डिवाइड करके उसको 2 वीक में कन्वर्ट कर लिया। दे आर 2 वीक्स, एंड जो 15 आवर्स थे उसमें 2 वीक्स है और 1 रिमेनिंग डे है, तो रिमेनिंग कैलकुलेट करने के लिए रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल किया और डी में हमने उसको क्रिकेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पहले वीक्स को प्रिंट करवा लिया, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई है, फिर डेज़ को प्रिंट करवा लिया एक प्रॉपर हायरार्की मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, और उसके बाद फिर हमने आवर्स को रिमेनिंग आवर्स को प्रिंट करवा लिया। लेट्स गो जी, क्या प्रॉब्लम हमारी किस तरह से, या इस तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं पेपर में मोस्ट प्रॉब्लली। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और आपके ब्रेन की वैल्यूएशन होती है कि किस हद तक आप इसको परख सकते हैं। और अनसीन आती हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि आपको इस तरह के आप लाइफ में मिल जाएंगी। सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, किलोमीटर्स हैं, यूनिट्स आपने बेशुमार पढ़ी हैं, उनकी कन्वर्जन कोई भी पूछ सकता है। तो इसी रिमाइंडर और मॉडुलस को इस्तेमाल करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। एक रिमाइंडर ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर, और दूसरा डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाएंगे जी। हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ आवर्स लाइक मैंने बोला कि 1204 मैंने इनपुट कर दिया। तो ये देखें यहाँ पर उसने कहा 7 वीक्स हैं और 1 डे है और 4 आवर्स रिमेनिंग बचे हैं। इसको आपने खुद से कैलकुलेट करके पेपर के ऊपर देखना है कि इतना ही बनता है और ये हमारा कैलकुलेशन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जी। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है, यस, चेंज वाली। जी, टास्क नंबर 9 हम कर चुके हैं, और ये है राइट अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स यूज़र टू काउंट हिज चेंज। द प्रोग्राम शुड आस्क हाउ मैनी हंड्रेड्स द यूज़र हैज़, यूज़र के पास कितने हंड्रेड्स के नोट हैं, हाउ मैनी 50, उसके पास कितने 50 के नोट हैं, हाउ मैनी टेंस के कितने नोट हैं उसके पास, देन हाउ मैनी 5s के उसके पास कितने नोट हैं। ये प्रोग्राम इनपुट करवाएगा हम लोगों से। उसके बाद टोटल कॉस्ट या टोटल रुपीज़ बताएगा कि हमारे पास कितने हैं। तो आपने ये टाइम्स का क्वेश्चन है, मतलब मल्टीप्लाई करना है हर एक, लाइक मैंने कहा मेरे पास 5 नोट हैं 100 के, तो 5 नोट 100 का मतलब आपने 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद फिर अगर आपके पास 21 नोट हैं 50s के,
तो 21 को आपने 50 से मल्टीप्लाई करना है, वो रुपीज़ बनता जाएगा। और फाइनली सॉरी जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन, दिस इज़ द प्रॉब्लम, लेट्स मूव अगेन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंज कैलकुलेट करना, राइट अ प्रोग्राम दैट हेल्प द यूज़र टू काउंट इज चेंज। आपने चेंज कैलकुलेट करवाना है प्रोग्राम से। प्रोग्राम आपसे आस्क करेगा कि आपके पास 100 के नोट कितने हैं, उसके बाद आपके पास 50 के नोट कितने हैं, 10s के कितने नोट हैं और 5 के कितने हैं, या 5 के जो कॉइन है वो कितने हैं, और आपका जो प्रोग्राम है वो कैलकुलेट करेगा रुपीज़ की टोटल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमें इनपुट करना पड़ेगा, लाइक अगर हम कहते हैं 100 के हमारे पास नोट है 1 तो 100 का 5 नोट 500, तो मतलब 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना, वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तमाम आइटम्स को फिर ऐड करेंगे तो रुपीज़ आएगा। ठीक है, लेट मी कॉपी द क्वेश्चन and paste in our next slide. This is our task number 9 and next is the task number 10. जी ये टास्क नंबर 10 हमारे पास आ गया है जी। चेंज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा मैक्सिमाइज में कर देता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें और ये विजिबल भी हो जाए आपके सामने। जी टास्क नंबर 10 है हमारा, और अब इसमें वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं पहले आपने वो डिसाइड करना है, या वो सोचना होता है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। जी स्टूडेंट्स, व्हाट योर टेक, फीडबैक दें कि इसमें वेरिएबल कितने होंगे। 100s आपने इनपुट करना है, 50s आपने इनपुट करना है, 10s आपने इनपुट करना है, एंड 5s आपने। 4 वेरिएबल ये होंगे। उसके बाद हमने टोटल कैलकुलेट करना है, उसके लिए वेरिएबल चाहिए। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एडिटर। कोड हम लिखते हैं जी, या जी हाउ मेनी वेरिएबल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल H for 100, F for 50, T for 10s, और 5 का भी हमें चाहिए, FIF कर लेते हैं यहाँ पे। और टोटल भी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम S वेरिएबल ले रहे हैं, हमने सम करना है, टोटल अमाउंट हमने लेनी है, तो या फिर AMT का वेरिएबल ले लेते हैं अमाउंट का, AMT। ऑलराइट, कोई बिल्ट इन फीचर है इसका, टोटल कर लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट सबसे पहले तो हम लोगों ने इनपुट क्या करवाना है, नंबर ऑफ नोट्स, और चेंज कर लेते हैं प्रॉम्प्ट, हाउ मैनी 100s यू हैव। क्वेश्चन मार्क भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉलन साइन भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। H वेरिएबल में इनपुट आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे कितनी इनपुट चाहिए, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 100s, उसके बाद 50s, यू हैव 50 के लिए हमने F वेरिएबल यूज़ किया है। उसके बाद हम इनपुट करना चाह रहे हैं 10s, इसके लिए हमने T वेरिएबल यूज़ किया है। और नेक्स्ट जो है हम 5s इनपुट करना चाह रहे हैं, FIF,
FIV कर लेते हैं, FF कर लेते हैं, 5 के नोट्स जी। यहाँ पे FF हमने इनपुट कर लिया। उसके बाद हेडिंग इसकी चेंज कर देंगे हम 5s, और फाइनली इनपुट्स हमारी हो चुकी हैं 100s के नोट, 50 के, 10s के और 5 के। नेक्स्ट कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में क्या करना है आपने, टोटल रुपीज़ आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, इज़ इक्वल टू, टोटल इज़ अ वेरिएबल और उसका T भी कैपिटल है बिकॉज सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ऑल द वेरिएबल्स दैट यू हैव डिक्लेयर्ड, स्मॉल तो स्मॉल यूज़ करेंगे, कैपिटल तो कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा। केस सेंसिटिव का मतलब हर चीज़ को आइडेंटिफाई करती है। सो हमें आउटपुट जस्ट एक चाहिए यहाँ पे। आउटपुट में हमें चाहिए टोटल अमाउंट। यू हैव % दिखाएगा हमें, और नेक्स्ट हम यहाँ पे रुपीज़ का साथ सिंबल यूज़ करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला कि अगर आप 7 इनपुट करते हैं कि 7 हमारे पास 100 के नोट है, तो 7 को लाइक H वेरिएबल में हमारे क्या आ गया, 7 आ गया जो आपने इनपुट किया, और जबकि उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो 700 बनेगा, प्लस ऐड करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपके पास 50 के जो नोट हैं लाइक 3 हैं, तो 150 हमने बनाना है। तो 50 को जो भी हमने 3 इनपुट किया तो F वेरिएबल में आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 50 से तो वो क्या आ जाएगा, 150 हो जाएगा, मतलब टोटल रुपीज़ कैलकुलेट हो रहे हैं। उसके बाद 10s के अगर आपके पास 7 नोट हैं तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 70 रुपीज़ हो जाएंगे, प्लस 5 के जो आपके पास नोट FF वेरिएबल में पड़े हैं, या 5 के कॉइन्स आपके पास हैं 10, तो 50 होना चाहिए। तो आप उसको 5 से मतलब उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी टोटल अमाउंट आएगी वो हमारी टोटल वेरिएबल में चली जाएगी। और यहाँ पे हम टोटल को प्रिंट करवा देंगे लाइक TOTAL टोटल। लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आता है। रन द प्रोग्राम फ्रॉम हेयर, और हाउ मेनी 100 यू हैव, लाइक 200 हमारे पास है। उसके बाद 50 के भी हमारे पास 2 नोट हैं। उसके बाद 10s कितने हैं, 10s के हम कहते हैं कि हमारे पास जस्ट 2 हैं, और 5 के कितने हैं, जस्ट 3 हैं। तो ये देखें जी 200, उसके बाद 50 का 100 300 हो गया। उसके बाद 10s के 2 थे तो वो क्या बन गए 20, और ये थे हमारे 15 जो कि 335 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी उसने डाली हुई थी आपकी लॉजिक के, उसमें आपने किस तरह से सोचना है और इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। ये है जी हमारा आज का टारगेट। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। और